भाईजान आज की वीडियो को देखें ना आप सारे, बहुत सारे लोग ना नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना। ये बाइक देख के ना मुझे भी नहीं समझ लग रही है रॉयल इनफील्ड है, ये GS 150 है, 150 है तो शादी वाली है या स्पेशल एडिशन है, कुछ समझ नहीं लग रही। तो इनके ऑनर से पूछते हैं, उमर भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे नवाना? बेहतरीन बेहतरीन। सर ये क्या किया आपने इसके साथ? ये बस वो ख्वाहिशें जो होती हैं ना, जो पूरी हो नहीं सकती, वो बस फिर ऐसे ही पूरी होती हैं। ये जो रॉयल इनफील्ड है, पाकिस्तानी ब्रांड तो है नहीं, लेकिन स्टिल जिस तरह हमारा CG 125 हर दिल में बसता है, रॉयल इनफील्ड ना होते हुए भी फिर भी बसता है हमारे पास। शौक का कोई मोल नहीं। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे आपको GS 150 स्पेशली रॉयल इनफील्ड की तरह बने हुए, जो प्रॉपर, मैंने तो खैर क्या बनाया तो स्टिकर ही लगाया, लेकिन लोगों ने प्रॉपर बनाए हैं, स्क्रैम्बलर्स बनाई हुई हैं लोगों ने प्रॉपर इसकी। सही है। तो सर शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक तो सबसे पहले इसके अलॉय रिम इसके नहीं है, तो ये आपने क्या किया है? अलॉय रिम ये चाइनीज सेट है जी। ये 1 साल पहले हम खुद इनफैक्ट सेल भी कर रहे थे, 35,000 रुपीज़ का था। तो मैं बजाय इसके कि लोगों को बताता कितनी अच्छी चीज़ है, इस तरह उस तरह मैंने खुद लगा के चेक किया। 35 में क्या था? 35,000 में इसका फ्रंट और बैक आपको मुकम्मल सेट है। अलॉय व्हील्स का ये मिल जाता है, साथ डिस्क ब्रेक फ्रंट पे मिल जाती है, वो लीवर ऊपर मिल जाएगा आपको ऑयल रिजर्वायर के साथ फ्रंट डिस्क के लिए, ठीक है। ये मुकम्मल सेट आपको मिलता है। फिर इन रिम्स के साथ आपको टायर्स भी स्पेशल चाहिए थे, बिकॉज पीछे जो रिम लगा हुआ है वो 16 का लगा हुआ है। सही, इसमें 15 का आता है। इसमें 15 का आता है। तो इसमें 16 में आपने बिठाया, 15 नहीं 17 का आता है। 17 का आता है। आपने एक डाउन साइज किया, एक डाउन साइज किया, और ये थोड़ा चौड़ा भी है। 120 का इसमें ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है पीछे, तो 16 120 की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है इसकी, ठीक है। तो बिठाया इस तरह की ओरिजिनल इसी रिम का टायर हमने ऑर्डर किया कराची से, टिम्सन का। अच्छा, टिम्सन का टायर है। हाँ, टिम्सन का टायर। अब आप प्राइस पूछेंगे तो आप परेशान ही हो जाएंगे। उस वक्त हमने लिया था 12,500 रुपये का जस्ट टायर। अभी 20 का होगा, 20 से ऊपर का, 20 से ऊपर चलेगा। हाँ जी, 20 से ऊपर का अभी टायर है। और फ्रंट पे हमने पैंथर का ट्रैकर लगाया हुआ है, वो जो YBR वाला। हाँ जी, एग्जैक्टली वही टायर है। और पैंथर ने कोई हमें वो मज़ा नहीं किया, नहीं हमें कोई शाबाशी नहीं दी कि हमारा नाम लेना आप लोगों ने, लेकिन इनफैक्ट ये वन ऑफ दी बेस्ट टायर है जो इसके साथ, स्पेशली अगर आपके पास कोई डिस्क ब्रेक वाला बाइक है ना, फ्रंट डिस्क वाला, तो ये बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी, डिस्क लॉक नहीं होती इसकी डिस्क। सही है, सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज़, अब मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि आपने ये सारा कुछ जुगाड़ लगा लिया, लेकिन ये शादी वाली GS 150 ऐसी है जी जी, तो इसमें आपने डिस्क ब्रेक लगा दी है। एग्जैक्टली। अब डिस्क ब्रेक उसकी ना इस साइड पे आती है, तो ये आपने क्या क्या किया है आपने इसके साथ? यार इसमें साइंस थोड़ी सी कह लें या देसी ज़बान में जुगाड़ कह लें। उसमें यह है कि अगर आप फ्रंट व्हील देखते हैं वो टेढ़ा उल्टा लगा हुआ है, हाँ जी, ठीक है। पिछले को देखें और फ्रंट को देखें तो फ्रंट वाला उल्टा लगा हुआ है। उल्टा इस तरह के जो लेफ्ट साइड होना चाहिए था वो राइट साइड है, और जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है इट शुड हैव बीन ऑन द लेफ्ट साइड, लेकिन हम ट्यूब्स को नुकसान पहुँचाना या वेल्ड वगैरह करना नहीं चाह रहे थे, तो हमने यहीं पर कर लिया। अदरवाइज़ अगर आप डिस्क ब्रेक अपनी प्रॉपर जगह पे लगाना चाहते हैं विच इज़ लेफ़्ट साइड, तो आपको ट्यूब्स जो है वो स्पेशल एडिशन की लगानी पड़ेंगी। जो सुजुकी GS स्पेशल एडिशन है उसकी ट्यूब्स, कैलिपर भी आपके वही वाले लगेंगे, और तकरीबन वो सारा सिस्टम ही उसका लग जाएगा। तो वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये का इस वक्त खर्चा है आपका, सही है। क्योंकि रिसेंटली अभी 2-3 माह पहले हमने एक कस्टमर को लगा के दिया था, तो 15-1 हज़ार रुपया तकरीबन आप ज़हन में रखें, इतना खर्चा है। तो वो 15,000 बचाने के लिए, हालांकि आई वाज नॉट विलिंग, लेकिन अल्लाह गरीक रहमत करे, सदाम भाई थे जिन्होंने ये सारा काम किया था। तो सदाम भाई ने, क्योंकि मैं बाइक हवाले करके गया, वापस आया, कहते हैं यार मैंने ये पट्टी लगा के इसके साथ मैंने कर दिया, तुम्हारा खर्चा नहीं होगा। अब अपनी तरफ से ही डिड अ गुड जॉब और मेरा ख्याल रखा उन्होंने। लेकिन ये है कि अब कोई भी देखता तो कहता है यार फ्रंट उल्टा लगा हुआ है, अब मैं क्या कहूँ, किसी दिन चेंज करना हुआ तो वो भी एक अलग से वीडियो हम बना लेंगे। तो अभी भी आसान हल ये, कुछ भी नहीं किया, हुआ ट्यूब चेंज करनी है, ये अपनी जगह पे सेट आ जाएगा। सही हो गया। अच्छा, मैं ऊपर भी देख रहा हूँ असेंबली भी चेंज कराई हुई है आपने। असम्बलीज इसकी दोनों चेंज हैं। ये हमने लगाई हुई है क्वाड बाइक्स की असम्बलीज लगी हुई हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि बड़ा ज़बरदस्त आउट क्लास चीज़ है, लेकिन लुक्स में अच्छी और काम पूरा करती हैं अपना। अच्छा, आपने जो इसकी वायरिंग के साथ छेड़खानी की हुई है, GS लेते हुए पहले 10 दिन के अंदर पिछली ब्रेक लाइट उड़ जाती है, फ्यूज़ उसका उड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी के वायरिंग के इसके बहुत ज़्यादा मसले हैं। नौमान, जब आपने इतना कुछ छेड़ा है तो किस तरह चल रही है ये इशू? अगर आप देखें ना, सिवाय इसके इंजन के बाकी हर चीज़ इशू है, हर चीज़ में आपको इशू मिलेगा। इसकी सीट इंतहाई अनकम्फर्टेबल है।
स्लिपरी भी है, स्लिपरी भी है, पीछे वाला बिल्कुल आपके कंधों पे होता है ब्रेक लगाते ही। फिर अगर आप इसकी ये ब्रेक बत्ती जिसे हम कहते हैं बैक पे, ये मोस्ट ऑफ द बाइक्स की एक लाइट लगी हुई होती है, एक फ्यूज़ होती है, और दूसरा ये है कि इसका सबसे बड़ा इशू इसके फ्यूज़ का, इसके अपने फ्यूज़ का, पूरी बाइक का फ्यूज़ का। उसका एक हल हमें ये पता चला था कि आप ये जो फ्रंट ब्रेक है इसको डिस्कनेक्ट कर दें ब्रेक बत्ती के साथ, तो आपका वो, और उसके बाद मेरा ये इशू आया भी नहीं है। पिछले बाइक मैं तकरीबन 2017 से GS ही यूज़ कर रहा हूँ। आपने इनफैक्ट पूछा भी था कि YBR क्यों नहीं आप रखते। YBR इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल 125 इन पाकिस्तान राइट नाउ। बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है, लेकिन ये कि मैंने रखा था तकरीबन 6-7 महीने, ये चलाने के बाद वो अंडर पावर बहुत लगता है। वेट ज़्यादा है उसका और इंजन छोटा है। इंजन छोटा है 125 cc, तो वो आपको वो जो थोड़ा सा, हालांकि ये भी कोई इतनी बड़ी टॉप चीज़ नहीं है, लेकिन वो फ़र्क महसूस हो जाता है। इसका टॉर्क तो एनईडी ज़्यादा, अगर आप नॉर्थ वगैरह पे जाएं तो आप देखेंगे कि YBR कम होती है, GS ज़्यादा होती है। लेकिन स्मूथनेस और बाकी जो आप नंबर जितने भी देने हैं वो YBR को देने होंगे हमें कंपेयर टू GS। लेकिन सर प्राइस का भी तो फ़र्क है ना, वो तकरीबन 5 लाख को पहुंच गई है, ये 380 की है इस टाइम। शादी वाली दूसरी तो इन्होंने वैसे ही डिसकंटिन्यू कर दिया। तो एक ये भी बड़ी मजे की डिस्कशन है कि आपने अगर बाइक लेनी है, आपके पास, हम कहते हैं ना कि YBR इज़ फार मोस्ट ब्यूटीफुल इन 125 cc, तो उसके अंदर किस में बाय फार है, मतलब 3 बाइक्स तो हैं सारी, होंडा 125 ऑप्शन ही नहीं, कोई नहीं है, 3 में से फर्स्ट आया, बस ये सीन है। हाँ। तो अब होंडा लेना है आपने या YBR लेना है, ये वाला लेना है, आपके पास बजट है, तो आप स्पेसिफिकली इसको क्यों चूज़ करेंगे? इसकी इंजन तो मुझे पता है और स्मूथ सस्पेंशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक और मसले की हमने जिक्र ही नहीं किया, आम मैकेनिक कभी हाथ नहीं डालता है। हाँ, इसको तो नहीं डालता, वो आपको लेके घूमना पड़ता है, स्पेशली कोई ऐसा मैकेनिक हो जो समझता भी हो, क्योंकि जैसे आपने वायरिंग का जिक्र किया था वो बीच में ही रह गया था, वायरिंग का लिटरली है इशू इसमें, तो हर मैकेनिक इस वजह से भी या इलेक्ट्रीशियन इस पे हाथ नहीं डालता। फ्रंट लाइट बकवास तरीन है इसकी, वो आपने पहले ही रिप्लेस करानी होती है। ब्रेक बत्ती तो वैसे ही फारिग होती है, इसका ये ब्रेक स्विच ख़राब हो जाता है, फ्यूज़ उड़ जाता है काफ़ी। फिर पेंट जॉब नेक्स्ट टू मतलब ज़ीरो है, बकवास है। और अगर आप वो पतले पतले टायर, इसके स्टॉक टायर आते हैं, ग्रिप नहीं है उसका, ग्रिप नहीं है। इवन स्पेशल एडिशन की अगर आप डिस्क देखें इसकी, तो फिर बड़ी डिस्क है, उसकी डिस्क बहुत छोटी है, बहुत छोटी और थिन है वो, ठीक है। तो वो उसका कुछ समझ नहीं आई कि लगाने का फ़ायदा क्या था, सिर्फ ये बताने के लिए कि डिस्क लगाई दे दी हमने, तो अदरवाइज फंक्शनली वो इट वाज नॉट दैट इम्प्रेसिव। सर वैसे आपको, आपका चैनल भी है बाइकमेट पीके का, बाइक्स का आपको पता भी है, एक डिस्क ब्रेक ऐड करने का कितनी कॉस्ट है इंडस्ट्रियल स्टेट के ऊपर? यार अब हम फिर यही बात कर रहे थे कि अगर आपके जहन में होता है ना कि जैसे अब ये मैंने पूरा सेटअप लगाया तो 35,000 रुपये मुझे पड़ा, मैंने 10 बंदे 20 में कमीशन भी लिया होगा उन्होंने, ज़ाहिर है हर कोई अपने काम के लिए, उसके अलावा भी अलॉय व्हील और वो पूरा सेट है ना, हाँ जी। तो अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बात करते हैं तो ये तो गपशप है कंपनी के लिए। देखें ना, अभी मैं नाम ले लेता हूँ, गनी है, एक मोटरसाइकिल है 70 cc, उनका मैंने रिव्यू किया था कुछ अर्सा पहले, उसमें आपको अलॉय व्हील चाइनीज बाइक्स में मिलती हैं आपको अलॉय व्हील और प्लस डिस्क ब्रेक। अभी ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रहे हैं 10 इंच का तो टोटल उनका वो होता है, व्हील होता है, उसमें भी डिस्क ब्रेक लगा के दे रहे हैं वो। बाइक कितने का, 2-2.5 लाख रुपए का बाइक होता है टोटल, तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक्स और शेप भी अच्छी और सारा कुछ। मैं अपने चैनल पे बात करता था कि यार होंडा को चाहिए कि डिस्क ब्रेक थे, ये वो जो विश लिस्ट होती है बंदे की, तो नीचे कमेंट्स में लोग कहते थे कि यार ये पहली बात तो ये कि हमें सेल्फ स्टार्ट और इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मर्दाना सवारी है। अच्छा ठीक है, किक वाली जो बात है वो मर्दों की सवारी है, तो किक मार के तो हम, अब मैं क्या बोलूँ फिर इससे आगे चीज़ें। तो अगर वो 70 हमें पूरी करके दे रहे हैं तो 125, अभी हम प्राइस की बात कर रहे थे, तो क्या 125 जस्टिफाई करता है? जस्टिफाई तो पाकिस्तान में कोई बाइक अपनी प्राइस ये जस्टिफाई करता बिल्कुल नहीं करता। इवन YBR जो कि बहुत अच्छा है इस वक्त, अंधों में काना राजा वाली बात है, वो भी नहीं करता। 3 में से फर्स्ट है ना। हाँ, तो जस्टिफाई तो कोई भी नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट वैल्यू टू मनी तो होना चाहिए। सही कह रहे हैं, सही। बस वो कोई भी नहीं है मोटरसाइकिल, किसी को कोई ताज नहीं पहनाया जा रहा अभी। चलिए कोई बात नहीं सर, वैल्यू टू मनी का सोल्यूशन हमें है ना, ओलेक्स है ना, कोई ऐसी बात नहीं है टेंशन लेने की। आपका कोई भी बजट हो, आप हर बजट के अंदर जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और इस बाइक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट्स के अंदर पूछें, फॉलो कर लें। और आप में से जो दोस्त लेना चाह रहे हैं 125 cc 150 cc की बाइक, आपको पता है कहाँ पे आना है, ओलेक्स पे। थैंक यू और भाई। नो वरीज, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।